हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान जो कि 7 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का आंसर लेकर आया हूं। तो जल्दी जल्दी से मिलाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका 30 में से कितने नंबर आया है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आया होगा, फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोग टिक किए होंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला का आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था, कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्नलिखित में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिला लिए दोनों दो। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा में आपका पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया था 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। याद रहेगा ना। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग टिक किए होंगे और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका 30 में से कितना नंबर आया है। तो चलिए अब आते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, गाते थे और वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारत के किस राज्य से थे? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग को तो आंसर जरूर याद होगा। तो चौथा का आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, जो कि आंध्र प्रदेश। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बच्चों छठा नंबर थोड़ा सा पांचवा नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं जल्दी सा छठा नंबर में। पांचवा लगता है मिसप्रिंट हो गया है जल्दी में। छठा में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। चलिए बातें हैं सातवां नंबर में। सातवां नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? 1949 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व देश से की अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, जो कि आप लोग टिक किए होंगे। चलिए आते हैं आठवां में। आठवां में क्वेश्चन पूछा गया है, गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे। ये निम्नलिखित में से क्या काम करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, साइंस में आपका नेक्स्ट एग्जाम साइंस होने वाला है, उसमें अगर मान के चलिए ऑप्शन में अगर इनमें से सभी है तो जरूर उसको टिक कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो इनमें से सही को टिक कर दीजिएगा, एकदम सही होगा, क्योंकि जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अगर इनमें से सही जो टिक किया है एकदम 100% उसका सही है। तो आठवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नौवां मिला लेते हैं। नौवां में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई मर्सियर। याद रहेगा ना, लुई मर्सियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, जल्दी में पढ़ रहे हैं। 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लब ऑफ रोम। याद रखिएगा 10वां का क्लब ऑफ रोम। आप लोग कौन सा टिक किए हैं इसको जरूर बताइएगा। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, वे निम्नलिखित में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, और देखिए हम बताए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। इनमें से सभी ध्यान रहेगा ना, 11 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। साइंस में भी एकदम ध्यान रखना है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो इनमें से सही वाला ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 12वां नंबर में। 12वां नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही है, जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम है, वे किस प्रजाति
कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे संकटग्रस्त प्रजातियां, मतलब संकटग्रस्त जातियां, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया था, जो कि एकदम आसान था, आप लोग पढ़े होंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तराखंड। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अब आते हैं 14 नंबर में, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी आसान ही था। पूछा गया था पश्चिमी राजस्थान में उन नहर को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, नहर बोर्ड लिया तो इसका मतलब हम लोग पढ़े थे बुक में, इंदिरा गांधी नहर, याद रहेगा ना। तो 14 का आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग क्या टिक किए हैं? चलिए आते हैं 15 नंबर में। 15 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी प्रश्न चिन्ह लगाता है? भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटना खाद्यान्न उत्पादन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा। कितना आसान है ना, खाद्य सुरक्षा। कौन सा था? तो भारत की बढ़ती आबादी, भारत की बढ़ती आबादी, और एक और तरीका है, इसमें देखिए खाद्यान्न लिखा हुआ, तो ऑप्शन में कहाँ खाद्य है? तो ये वाला में हो गया आंसर। चलिए आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन, 16 में पूछा गया था, भारत में बालाघाट जिले में स्थित खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। बालाघाट भारत के किस राज्य में है? बालाघाट भारत के किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं 17 नंबर में। 17 में क्वेश्चन पूछा गया था, औद्योगिक स्थान निम्नलिखित में से किस उत्पादकता से प्रभावित होती है? देखिए फिर मिल गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 17 का हो जाएगा इनमें से सभी। हो गया ना। और बता रहे हैं, ध्यान रखना है, जब भी कभी साइंस का एग्जाम होगा, नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इनमें से सभी वाला को टिक कर दीजिएगा। चलिए आते हैं जल्दी सा 18 नंबर में। 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यवस्थित जाता है? तो ठीक से क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है बच्चों, लेकिन आप लोग को याद होगा ना, 18 में क्वेश्चन आया था इस तरह का न्यायपालिका वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण और संतुलन, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आते हैं 19 नंबर में। सबसे पहले आंसर लाने के लिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन था मिसप्रिंट हो गया, कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, तो बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो आप लोग को जरूर याद होगा। 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। इस सत्ता में हिस्सा दे देना निम्न में से किसकी अस्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था, ध्यान रखना है 19 का सी। अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चों। नेक्स्ट में संघवाद से पूछा गया था, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बताएं ना, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सही, हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए तो 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो इनमें से सभी वाला था, जो बच्चा टिक किया होगा एकदम आराम से 100% उसका नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं 21 नंबर में। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किस राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है? सांप्रदायिकता किस स्तर पर शुरू होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म पर, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर में। ये तो फिर से 21 आ गया बच्चों। अब आते हैं 22 नंबर में। 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम 100% ये रियल क्वेश्चन, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो जरूर जाने होंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का आया है। जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन नंबर बी, जाति व्यवस्था। जाति मतलब जाति व्यवस्था। थोड़ा सा अगर नहीं कुछ समझ में आता है ना एसएसटी में, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन कैसे मिलता जुलता है, जाति जाति मिल गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में पूछा गया था, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्म निरपेक्ष और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दल जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हो गया ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर बच्चों, क्वेश्चन में 24 में पूछा गया है, लोकतंत्र में इस बात की पक्की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे
और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, पारदर्शिता। एकदम पारदर्शिता टाइप में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी तरह लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सही। देखिए तो 7-8 क्वेश्चन ऐसा था जिसका सही आंसर था इनमें से सभी, हो गया। अब बचा है बस 5 क्वेश्चन, जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में 26 में पूछा गया था बच्चों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापने जैसे कठिन कार्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। याद हो जाएगा ना। चलिए अब आते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में पूछा गया था बच्चों, वस्तुओं के उत्पादन के बाजार सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्रक। याद रहेगा ना, औद्योगिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी। 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 क्वेश्चन बचा हुआ, इसको जल्दी से मिला लेते हैं। 3 में लिखा हुआ है, कर्जदारों के लिए गए ब्याज प्रत्याभूति दाताओं को दिए गए ब्याज के बीच में अंतर बैंक के लिए क्या कहलाता है? इसका बैंकों की आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी में कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं बच्चों। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक की आय। हो गया ना। आप लोग एग्जाम दिए तो आंसर जरूर याद होगा आप लोग को। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट 29 नंबर में बच्चों 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 29 में पूछा गया था हम लोग का, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, जो कि हम लोग जानते हैं ना चाइनीज सामान मतलब सस्ता होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी सा देख लेते हैं। लास्ट बच्चों लिखा हुआ है, बाजार में हमारी भागीदारी निम्नलिखित में से किन 2 रूपों में होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग का 30 में से कितना नंबर आया है। और मैं बच्चों आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जल्द ही उपलब्ध कराने वाला हूं साइंस का, एक बार उसे जरूर देखें ताकि आप लोग का लेसन बाय लेसन कराया गया है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। साइंस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें और जो सामाजिक विज्ञान का आंसर मिलाए हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।